दोस्तों, अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन को निफ्टी के 5 साल के टाइम पीरियड में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर 2024 से लेकर जनवरी 2026 हो चुका है। तो तकरीबन 16-17 महीनों का समय गुजर चुका है, लेकिन इस टाइम पीरियड में निफ्टी अपनी पूरी तरह से रिकवरी भी कंप्लीट नहीं कर पाई। अभी भी ये ऊपर से 3% से ज्यादा डाउन है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अभी वो समय नहीं आया कि नई चाल की शुरुआत हो गई हो। तो इस समय अगर हम इन्वेस्टर्स के मन की बात करें तो उनमें काफी निराशा देखने को मिलती है कि हमें मार्केट में कुछ रिटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिहाज से देखें तो अभी निवेश करने के लिए काफी बेहतर समय है, क्योंकि मार्केट में अभी नई चाल आने की शुरुआत नहीं हुई। तो ऐसे टाइम में जो म्यूचुअल फंड्स अपने हाई से काफी नीचे गिरे हुए हैं उनमें निवेश करने की अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है। तो मार्केट में इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज की इंडेक्सेस को देखेंगे। जैसे निफ्टी का जो 500 मल्टी कैप है 50, 25, 35 इंडेक्स, इसमें आप देखेंगे कि ये अपने हाई से 5% डाउन है। और निफ्टी का जो लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स है इसमें हमें 4.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जो बीएसई का 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है वो अपने हाई से तकरीबन 14% की गिरावट पे है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें लार्ज कैप्स के मुकाबले रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल काफी ज्यादा होती है। और खासकर जो स्मॉल कैप कैटेगरी है इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है और रिटर्न पोटेंशियल भी काफी बेहतर होती है। तो यहाँ पर आज हम इन तीनों कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और क्या जी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं, ये आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, जो कि निफ्टी 500 मल्टी कैप की है। और मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर्स को 25% कम से कम हर एक मार्केट कैप में निवेश करना होता है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कम से कम 25% तो लगाना ही पड़ता है। तो इससे पोर्टफोलियो में तीनों कैटेगरीज का एक सही बैलेंस देखने को मिलता है। तो इस कैटेगरी में हमने चुना है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 50,352 करोड़ का एज्यूम साइज रखता है। इसकी एनएवी है 314 रुपए की। और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 28 मई 2005 को, यानी 20 सालों से भी ज्यादा इसे समय हो चुका है। और डायरेक्ट प्लान को 13 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। और यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.71% की और 1% का जहाँ एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50, 25, 25 टीआरआई इंडेक्स को। और जब बात आती है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की तो पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने -4.22% के और कैटेगरी ने -1.16% के नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए। और 1 साल में देखें तो ये रिटर्न निकल के आते हैं 8% के पॉजिटिव में। और वही कैटेगरी के भी 8% के रिटर्न हैं। लेकिन 3 सालों के टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं तो ये रिटर्न 22% के एनुअलाइज निकल के आते हैं और कैटेगरी के हैं 20.10% के। और 5 साल के टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने 25.01% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी ने 19.79% के। तो 5 सालों में एक बड़ा डिफरेंस हमें रिटर्न्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन वही हम 10 सालों के टाइम फ्रेम में देखें तो ये रिटर्न है 16.26% के और कैटेगरी के 15.26% के। तो ओवरऑल देखें तो मल्टी कैप कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड ने मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का 5 सालों का परफॉर्मेंस चार्ट देख सकते हैं, जिसमें ब्लू लाइन में है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, जो कि कैटेगरी से लगातार ऊपर रहा है। और मार्केट कैप वाइज एसेट एलोकेशन को देखें तो लार्ज कैप्स में निवेश है 44% का, मिड कैप में 27% का और स्मॉल कैप में 27% का। तो लार्ज कैप्स में यहाँ ज्यादा निवेश किया गया है पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ टॉप होल्डिंग्स में है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआई और इन्फोसिस लिमिटेड। और वही फाइनेंशियल सेक्टर पे 21%, सर्विसेज में 18%, कैपिटल गुड्स में 10% और हेल्थ केयर में 9.5% तक की एलोकेशन रखी गई है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस मल्टी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.96% का और कैटेगरी का 13.81% का। तो इस म्यूचुअल फंड द्वारा जो रिटर्न जनरेट किए जाते हैं वो कैटेगरी से ज्यादा स्टेबल हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और शार्प रेशियो 1.18 की है और कैटेगरी की 0.97 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। और यहाँ पर बीटा रेशियो है 0.86 की और कैटेगरी की 0.93 की। तो कैटेगरी के मुकाबले वॉलेटिलिटी भी यहाँ कम देखने को मिलती है मार्केट करेक्शन के दौरान। और इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट किया है 4.74% का। तो कैटेगरी से काफी बेहतर रिटर्न जनरेट करता आ रहा है।
और सॉर्टिनो रेशियो है 1.80 की और कैटेगरी की है 1.44 की। तो नंबर जितना बड़ा होगा उतनी ही डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन ज्यादा होती है। और यहाँ पर इस समय इस म्यूचुअल फंड में हमें 6.57% की गिरावट देखने को मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। और इसके बाद हम रुक करने वाले हैं दूसरी कैटेगरी की ओर, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। तो यहाँ पर लार्ज कैप्स के साथ साथ मिड कैप्स में भी निवेश किया जाता है। लार्ज कैप पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वही जो मिड कैप है वो रिटर्न्स को बूस्ट करता है। तो यहाँ पर चुना गया है आईसी पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 27,745 करोड़ का एयूएम रखता है। और यहाँ पर एनएवी है 1142 रुपए की। और 1998 में ये फंड लॉन्च हुआ था। 28 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है और डायरेक्ट प्लान को 13 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। और यहाँ पर मंथली एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। तो एक्सपेंस रेशियो वो एक्सपेंस होता है जो हम फंड हाउस को सालाना देते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। और 1% का एग्जिट लोड यहाँ एप्लीकेबल है अगर 1 महीने के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की 250 टॉप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज शामिल हैं। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने 3.75% के रिटर्न दिए पिछले 6 महीनों में। और वहीं कैटेगरी के रिटर्न नेगेटिव में रहे 0.16% के। और 1 साल की बात करें तो ये रिटर्न है 12.5% के और कैटेगरी के 9% के। और 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 22% और कैटेगरी ने 19% के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और 5 सालों की मीडियम टर्म में 23.65% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं। और वहीं कैटेगरी के 19.13% के। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने 17.5% के और कैटेगरी ने 15.84% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 10 साल के रिटर्न काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से लगातार बेहतर किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस देखोगे तो ब्लू लाइन में आपको आईसी पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड लगातार अपनी कैटेगरी से ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस फंड ने 5 सालों में एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए 177% के और कैटेगरी ने 131% के। तो यहाँ लार्ज एंड मिड कैप्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो लार्ज कैप्स में 40% और मिड कैप में 35% की एलोकेशन है, लेकिन स्मॉल कैप में 18% रखा गया है। तो अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करके यहाँ निवेश किया गया है। और टॉप होल्डिंग्स में शामिल है एक्सिस बैंक, एफएसएन ई कॉमर्स जो नायका के नाम से जानी जाती है कंपनी, आईसीआई बैंक और पेज इंडस्ट्रीज है। फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस किया गया है 20.88% का, ऑटोमोबाइल तकरीबन 15%, सर्विसेज 12.5% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 6% की एलोकेशन रखी गई है। तो चलिए जल्दी से इसकी रिस्क रेशियोज को कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये अपनी कैटेगरी से ज्यादा स्टेबल रिटर्न जनरेट करने पर फोकस करता है। और दूसरी तरफ सीआरपी रेशियो इसकी बेहतर है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेहतर है। और वॉलेटिलिटी की बात करें तो बीटा रेशियो इसकी अपनी कैटेगरी से कम है। अल्फा काफी बेहतर है 0.67% का और कैटेगरी का है 2.48% का। और सोटिनो रेशियो 1.84 की है, कैटेगरी की है 1.35 की। तो डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन यहाँ कैटेगरी से बेहतर है। और अगर आप करंट सिचुएशन को देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड अभी तकरीबन 4% तक गिरा हुआ है। और नंबर 3 पे आती है स्मॉल कैप कैटेगरी, जिसमें हमने ऐसे म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है जिसका एजीएम बहुत ही छोटा नहीं है और बहुत ही बड़ा नहीं है। तो मीडियम साइज का एजीएम रखने वाले इस म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 18,990 करोड़ का एजीएम रखता है। एनएवी है इसकी 48 रुपीज की और 3 फरवरी 2020 को जो लॉन्च हुआ था। तकरीबन 6 साल का समय से हो चुका है। और यहाँ पर मंथली एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। और एक्सपेंस रेशियो है 0.47% का। 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और जे म्यूचुअल फंड फॉलो करता है बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई को, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और यहाँ पर पास्ट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में नेगेटिव में रिटर्न दिए 5.5% के, कैटेगरी के 6.5% के नेगेटिव में है। लेकिन 1 साल में इसने पॉजिटिव में रिटर्न दिए तकरीबन 7% के, कैटेगरी ने 2.5% के। और 2 साल में आप देखोगे कि 14% से भी ऊपर के रिटर्न जनरेट किए हैं और कैटेगरी ने 6.58% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। और 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज निकल के आती है 31.17% की, कैटेगरी की 18.95% की।
और 5 साल के टाइम फ्रेम में 26.18% के एनुअलाइज रिटर्न है और वहीं कैटेगरी के हैं 21.5% के। और जब से ये लॉन्च हुआ है इसकी एवरेज ग्रोथ परसेंटेज 30.59% की रही है। तो लॉन्च टाइम से लेकर अब तक ये म्यूचुअल फंड अपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में लीड करता आ रहा है। और यहाँ पर रैंकिंग की बात करें तो ये अपनी कैटेगरी में पिछले 3 सालों में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है और 5 सालों में नंबर 3 पोजीशन पे रहा है। और यहाँ पर ये आपको ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है बंधन स्मॉल कैप, जो कि कैटेगरी से लगातार आउट परफॉर्म करता आ रहा है, और नीचे येलो लाइन में कैटेगरी एवरेज दिखाई दे रही है। तो पिछले 5 सालों में इसकी एब्सोल्यूट रिटर्न है 385% के और कैटेगरी के 214% के। और इस म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप्स पर ज्यादा फोकस किया गया है 71% का, मिड कैप में 13% का और लार्ज कैप में 4.5% का। और टॉप होल्डिंग्स में शामिल है सोमा लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, एलटी फूड और द साउथ इंडियन बैंक। और यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर 20%, हेल्थ केयर 11.5%, सर्विसेज 10% और कंस्ट्रक्शन में 9% की एलोकेशन रखी गई है। और अभी हम इसकी रिस्क रेशियोज को खंगाल लेते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.85% का और कैटेगरी का 15.5% का। तो अपनी कैटेगरी से थोड़े से ज्यादा वोलेटाइल रिटर्न जनरेट करता है। और यहाँ पर शार्पी रेशियो है 1.38 की और कैटेगरी की 1.21 की। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ कैटेगरी से बेहतर है और बीटा रेशियो हमें कैटेगरी से थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। और अल्फा रेशियो की बात करें तो जी 8.12% की है और कैटेगरी की 4% की। तो काफी बेहतरीन अल्फा इसने जनरेट किया है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और सोटिनो रेशियो है 2.1% की, कैटेगरी की 1.85% की। तो यहाँ डाउन साइड रिस्क अपनी कैटेगरी से कम दिखाई दे रहा है। और अगर हम करंट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर हमें जो म्यूचुअल फंड अपने हाई से तकरीबन 8.5% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी हम काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले निप्पॉन इंडिया की बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में 206% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए और आईसीआई प्रूडेंशियल ने 188% के और बंधन ने 219% के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 सालों में तकरीबन 3 गुना तक इन्वेस्टर्स के पैसे को बढ़ा दिया है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो पोजीशन को देखें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया में 132 स्टॉक्स हैं, तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद आईसीआई प्रूडेंशियल में 92, बंधन के स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर हमें 238 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन बंधन में और निप्पॉन इंडिया में दिखाई दे रही है। लेकिन जो आईसीआई प्रूडेंशियल है इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन काफी बेहतर है। और ओवरऑल टॉप 5 स्टॉक्स में निप्पॉन ने 18%, आईसीआई ने 19% और बंधन ने एलोकेट किया है 13%। और टॉप 10 स्टॉक्स में 28 है निप्पॉन, आईसीआई है 30 और बंधन है 20%। और टॉप 20 स्टॉक्स में 44% की एलोकेशन निप्पॉन ने, आईसीआई ने 52 और बंधन ने 30% की। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन रखी गई है। और अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें तो जी सबसे ज्यादा हमें दिखाई दे रही है निप्पॉन इंडिया की, 89% तक पोर्टफोलियो को 1 साल में चेंज कर दिया जाता है। तो टर्नओवर रेशियो जितना कम होगी उतना पोर्टफोलियो स्टेबल दिखाई देता है। और इसमें आईसीआई प्रूडेंशियल ने 98% और बंधन की है 14% की। तो सबसे कम बाय एंड सेलिंग करी जाती है बंधन के स्मॉल कैप फंड में, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया एंड आईसीआई है इसमें ज्यादा बाय एंड सेलिंग करी जाती है। लेकिन टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने के चलते फंड मैनेजर्स अगर बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। इसके बाद आती है कैश होल्डिंग। तो निप्पॉन इंडिया में तकरीबन सारा पैसा निवेश कर दिया गया है और वहीं आईसीआई में 4% इनके पास है और बंधन में 9.5% की एलोकेशन रखी गई है कैश में। और अभी हम बात करेंगे वैल्यूएशन की और इसको इनके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले निप्पॉन इंडिया की है 31 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इसके बेंचमार्क की है 24 की। और आईसीआई प्रूडेंशियल की है 24 की और बेंचमार्क की 25 की। और बंधन की है 18 की और बेंचमार्क की 29 की। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है ये हमें अपने बेंचमार्क से महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आईसीआई प्रूडेंशियल एंड बंधन स्मॉल कैप है इसके वैल्यूएशन रीजनेबल बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इन तीनों डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में जान लिया है। अभी सवाल आता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है और आप ऐसी मार्केट करेक्शन के दौरान अच्छे म्यूचुअल फंड्स की तलाश कर रहे हैं और इसके अलावा आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी समझते हैं और इन्वेस्टिंग होराइजन आपका 5 से 10 साल का है, तो यहाँ पर ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।